हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आप लोगों ने मेरे इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है ब्लॉग, तो आप लोग जाके देख लें। ये पार्ट 2 है रक्षाबंधन का। तो मैं अपने मायके जा रही हूँ, नित्यांश को राखी बंधा दी हूँ। और यहाँ मेरा भाई मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं लेट आई थी रक्षाबंधन के दिन में। ये 2 बजे का टाइमिंग दिया था और मेरा 3 बज गया था इसके पास आते आते। तो वही मैं इसे यहाँ मना रही थी और वो बोल रहा था नहीं जाओ, अब मुझे नहीं राखी बंधवाना है। तो फिर नहीं, मुझसे नहीं ही बंधवाया। पहले ये छोटी दीदी से स्टार्ट किया, यानी मेरी छोटी बहन से स्टार्ट करवाया राखी बंधवाना, जबकि अभी तक वेट में था कि पहले सब दीदी सब आएगी फिर राखी बंधवाएंगे। लेकिन फिर मुझसे भी बंधवा लिया। ये देखिए, अभी दादाजी और मेरा भाई बैठा हुआ है राखी बंधवाने के लिए। रक्षाबंधन हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हम लोग 3 बहन हैं और मेरी छोटी बहन से 13 साल का छोटा है मेरा भाई। और जब तक ये नहीं हुआ था छोटे में, तब तक हम लोग राखी, मतलब हम लोगों को बिल्कुल भी उदास नहीं लगता था कि हमारा भाई नहीं है, क्योंकि मेरी 4 फुआ है और चारों फुआ का बेटा बेटी, मतलब मेरे जितने भी कजन्स हैं सब आ जाते थे रक्षाबंधन पर। हम लोग सब एक साथ मिल के सेलिब्रेट करते थे। तो रक्षाबंधन हम लोगों के लिए बचपन से ही बहुत स्पेशल रहा है। खासकर बड़ी फुआ के बेटा बेटी, मतलब बेटे जो हैं मेरे बड़े भैया, वो अपनी बहन लोग से नहीं बंधवाते थे, सबसे पहले यहाँ आते थे हम लोगों से बंधवाने के लिए। तो वो सब मेमोरी दिमाग में याद है। तो इसलिए रक्षाबंधन अभी भी हम लोग के लिए स्पेशल है क्योंकि सब फुआ लोग अधिकतर आती है, हम लोग सब एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ मैं दादाजी और बाबू को राखी बांध दी थी और फिर यहाँ मेरी बड़ी फुआ आ गई और वो पापा को राखी बांध रही है और मम्मी को। क्यों, और मेरे पापा भी इकलौते भाई हैं, 4 बहन के इकलौते भाई। तो यहाँ पापा भी वेट कर रहे थे बहन सबके। तो अभी बड़ी फुआ आई है और देखते हैं कौन कौन फुआ आती है। तो यहाँ बड़ी फुआ मम्मी और पापा को राखी बांध रही है और बहुत कोई आए हैं। अभी पीछे देख सकते हैं जो दीदी हंस रही है वो मेरी बड़ी फुआ की छोटी बेटी है। बड़ी बेटी भी आती थी लेकिन इस साल उनके यहाँ छुतक हो गया था, मतलब किसी का डेथ हो गया था तो वो नहीं आ पाई थी, वरना हर साल वो भी आती थी। सब दीदी सब तो मन लगता था ज़्यादा। और वो जो फ़ोन पकड़ी है वो मेरी दीदी है और भाभी भैया सब आए हुए हैं। बच्चा पार्टी का तो अलग ही चल रहा है यहाँ पे। ये लोग अपने में ही मगन रहता है, खुश रहता है, पता नहीं क्या ही गप होता है, बस एक दूसरे को राखी दिखाना, खुश रहना, ये लोग अपने में मगन है। और फिर यहाँ फुआ का राखी बंधा हुआ हो गया और बहुत गर्मी लग रहा था तो अब हम लोग दूसरे रूम में जाके और अब हम लोग एक दूसरे को बांधेंगे, मतलब पहले भैया को बांधेंगे, भैया भाभी को, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो तब तक मेरी छोटी फुआ भी आ गई थी और तो बोली कि अब भैया भाभी को पहले बांध देती हूँ फिर तुम लोग अपना स्टार्ट करना। तो यहाँ छोटी फुआ बांध रही है पापा और मम्मी को राखी। छोटी फुआ और बड़ी फुआ 2 ही फुआ आ पाई थी और 2 फुआ नहीं आ पाई थी किसी कारण से। तो चलिए दिखाते हैं अब आगे हम लोग कब स्टार्ट करते हैं। तो अभी मम्मी पापा का चल रहा है। मम्मी भी इकलौती भाभी है पापा और मम्मी इकलौते भाई और भाभी है। यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा था। फिर यहाँ बच्चा पार्टी का स्टार्ट होता है। नित्यांश का रोना स्टार्ट है। बेबी सबसे पहले उसी का स्टार्ट कराएं ताकि उसको जल्दी से राखी बंधवा के और फिर बाहर ले जाएं और फिर सबको आराम से राखी बंधवा ले। उसे वही खिलौना चाहिए था जो उसके भैया के पास है, उसे वही लेने के लिए वो रो रहा है। देख सकते हैं कितना रो रहा है। मामा जी के पास कंट्रोल में नहीं रहा, तब लास्टली मुझे भी जाना पड़ा उसके पास और पकड़ के जल्दी से उसे मैं राखी बंधवा दूंगी जानवी से। उसे मेरी बड़ी फुआ की पोती यानी मेरी जो भतीजी है वो बांध रही है राखी, नित्यांश की दीदी लगेगी। देख सकते हैं कितना सुंदर राखी है। उसका भी लाइट जलने वाला है, बच्चा है, लाइट जलने वाला देख के खुश होना चाहिए, चुप रहना चाहिए, लेकिन नहीं, इसे किसी एंगल से चुप नहीं रह रहा था वो, फिर भी रो ही रहा था। तो अभी थोड़ा सा फ़ोन दिखा रही हूँ ताकि शांत रहे। फिर बच्चा पार्टी का हो गया, उसके बाद फिर यहाँ हम लोगों का स्टार्ट हुआ। तो दीदी लोग राखी बांध दी, उसके बाद फिर मैं आई हूँ। मैं यहाँ बड़े भैया और भाभी को राखी बांध रही हूँ, देख सकते हैं। और बीच में क्यूट सा मेरा भतीजा बैठा हुआ है और पीछे दीदी खड़ी है और आगे में सब मम्मी पापा लोग थे बैठे हुए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे साथ क्या हुआ था वहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैं राखी बांध रही थी, मतलब पहले तो मेरा राखी देख के सब लोग बहुत तारीफ़ किया, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, हर बार ये यूनिक राखी लाती है। भैया भाभी को भी बहुत पसंद आया था। तो यहाँ मैं राखी बांध रही हूँ, भैया को बांधूंगी, उसके बाद फिर भाभी को भी बांधूंगी। तो अभी भैया को बांध दी, अब भाभी को बांधूंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा राखी देखने में। भाभी को भी बहुत पसंद आया था। लेकिन जैसे ही राखी बांध रही थी मैं, पता नहीं क्या कैसे, लेकिन राखी ही मेरा टूट गया था। सब कोई हंस भी रहे थे कि सबको इतना तारीफ की इसका राखी में लग रहा है नज़र लग गया। बेचारी का राखी बांधते ही उखड़ गया, मतलब टूटा नहीं था, उखड़ गया था। अंदर में वो रेशम वाला धागा वाला फूल बना के चिपकाया हुआ था, वही अलग हो गया था। तो यहाँ पे मेरा पोपट हो गया। सब कोई
हंसने लगे थे कि बेचारी का इतना तारीफ़ किया कि राखी में ही नज़र लग गया इसका। तो फिर यहाँ पे मेरी बहन ग्लू लाई थी, बोली कि देखो चिपका के अगर चिपक जाए तो, लेकिन नहीं, इतना जल्दी थोड़ी चिपकता है भाभी। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे वही सब डिस्कशन कर रहे थे कि राखी टूट गया है। चिपका रही थी, मैं कोशिश कर रही थी लटकाने का, लेकिन लटक ही नहीं रहा था। तो फाइनली एक ग्लू मिला मुझे, तो मैं उसी से चिपका रही थी। तो देखते हैं चिपकता है कि नहीं उससे। तो ये पेपर ग्लू था, मुझे नहीं लगता है कि ये चिपकेगा इससे, लेकिन फिर भी ट्राई करती हूँ चिपकता है या नहीं चिपकता है। तो यहाँ सब कोई मिल के और ट्राई कर रहा है राखी को चिपकाने का। देख सकते हैं आप लोग कैसे कितना मशक्क़त से चिपका रही हूँ राखी को, लेकिन लास्टली राखी नहीं चिपका था। भाभी बोली छोड़ दीजिए, हम पकड़ के रख लेंगे। तो ये भाभी पकड़ के रखी है। और अब आगे का देखते हैं। अब भैया भाभी को बांधते हैं। मैं झूठ में रोने का एक्टिंग कर रही थी, इतना मेहनत से मैं लाई ढूंढ के, राखी टूट गया। उसके बाद यहाँ मैं फ़ैन ऑफ करने के लिए बोल रही थी, क्योंकि आरती नहीं दिखाई थी और मिठाई भी नहीं खिलाई थी भैया भाभी को। तो अब वही आरती दिखाऊंगी सबसे पहले मैं। तो चलिए। और पीछे बच्चा का तो अलग ही चल रहा है, उन लोगों का प्यार, लड़ाई आज के दिन भी सब चलता है। यस्सु और जानवी में पीछे कितना बार लड़ाई हुआ था इस बीच में, बता नहीं सकती हूँ मैं। और फिर यहाँ बदमाश मेरा भाई बार बार कूद रहा था ऊपर बेड पे चढ़ के। तो अब मैं आरती दिखाऊंगी यहाँ भैया भाभी को, उसके बाद फिर मिठाई खिलाऊंगी। देखिए उधर मेरा बदमाश भाई, वो बार बार परेशान कर रहा था, बीच में जलाने ही नहीं दे रहा था वो कपूर को। फिर अब दूसरे भैया भाभी को राखी बांधूंगी, मतलब छोटे भैया और छोटी भाभी को राखी बांधूंगी। यहाँ बड़े भैया भाभी का हो गया। यहाँ मैं भाभी को मिठाई खिला रही थी, लेकिन भैया आधा भैया बर्फ़ी मुंह में डाल दिया, मेरा मुंह में जगह ही नहीं था। भाभी बोल रही थी मैं खिला के ही मानूंगी, और मुझे मिठाई उतना पसंद है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सब हंस रहे थे। और छोटी बोल रही थी फ़ोटो खिंचा लो, लेकिन गप गप तुम तो खाने पे ही लगी है, फ़ोटो क्या खिंचाओगी, इसलिए सबको हंसी लग गया था। तो फिर अब यहाँ अब छोटू भैया और भाभी को बांधते हैं राखी। यहाँ पे पहले फ़ोटो शूट कराती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा फ़ोटो देखना है तो इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है नित्यांजल मेहरा के नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप लोग जाके दे सकते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग। और फिर अब यहाँ पे छोटू भैया भाभी और पीयूष तीनों, मतलब एक मेरे छोटी फुआ के बेटे हैं इधर पीयूष, और ये दोनों छोटू भैया और भाभी हैं। तो एक साथ तीनों बैठ गए थे, तो तीनों को एक साथ बांध देते हैं राखी। तो यहाँ तीनों राखी मैं निकाल रही हूँ भैया भाभी का। अब तो राखी देख के पछतावा लग रहा है, एक राखी टूट गया, पता नहीं ये भी ना टूट जाए, इसलिए मैं धीरे धीरे आराम आराम से खोल रही थी राखी को। तो पीछे से सब मजाक उड़ा रहे थे, देखो यूट्यूबर को वीडियो लॉन्ग करने के चक्कर में कितना धीरे धीरे काम करते, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है, मुझे वीडियो लंबा करना पसंद नहीं है। मैं तो अपने चाहती हूँ कि जितना वीडियो शॉर्ट हो उतना अच्छा। तो अब मैं जल्दी जल्दी से राखी खोल लेती हूँ, फिर ब्लॉग में आगे आप लोग बने रहिए। तो भैया भाभी लोगों को राखी बांध दी। और एक बात बता देती हूँ, इस बार वाली राखी नहीं टूटी थी, भाभी का हाथ में देख सकते हैं आप लोग अच्छे से राखी है। और फिर यहाँ मैं आरती भी दिखा दी, अब मिठाई भी खिला दूँगी भैया सबको। ये मुझसे छोटा है, जो अभी वो चश्मे में है, वो मुझसे छोटा भाई है। अगर आप लोगों को बड़ा लग रहा हो तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। और फिर ये छोटी भाभी है और छोटू भैया है। मुझे मिठाई नहीं पसंद है, लेकिन आज रक्षाबंधन पे मना भी नहीं कर सकती हूँ, तो जी भर के मिठाई खाई थी आज मैं। और इसलिए क्योंकि सुबह से भूखी भी थी, भूख भी बहुत ज़ोर से लग गया था। 1-1:30 क्या 3 बज गया था मेरे राखी बांधते बांधते सब भैया लोगों को। तो यहाँ फ़ोटो शूट करा रही थी। तो आप लोगों को तो मैं बता ही दी, लिंक इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं आप लोग। और ये ग्रुप फ़ोटो शूट करा रही थी, तब तक बाबू गिर गया था मेरा भतीजा, तो उसी को हम लोग देख रहे थे। फिर शाम में हम सब जा रहे हैं मेला, एक छोटा सा मेला लगता है शिव मंदिर में, जहाँ मैं पूजा करने के लिए गई थी मंडे को, वहीं पे। तो वहीं पे चलिए चलते हैं। देख सकते हैं आप लोग शाम हो चुका है और बाइक से हम लोग निकले थे। और मेला में इतना भीड़ था कि वीडियो शूट भी नहीं कर पाई, बहुत बहुत भीड़ था। और मतलब थोड़े ही देर में मेला ख़त्म भी हो गया था। ऐसा मेला था, गांव का छोटा सा मेला लगता है बस। यहाँ पे मतलब पूजा होता है, शिव मंदिर दुबे बाबा का मंदिर है, तो वहाँ पे तो पूजा सुबह में पूजा होता है, शाम में मेला लगता है, उस टाइप का। यहाँ नित्यांश को देख सकते हैं आप लोग, बलून लेके आ गया है और बहुत सारा खिलौना भी खरीदवाया था अपने पापा से। वो मतलब बच्चा होता है ना, कितना भी खिलौना रहे घर में, लेकिन मेला में देखता है तो उसे लगता है कि मुझे लेना है। तो वैसे ही बहुत सारा खिलौना खरीदाया था। और फिर यहाँ पे बाबू और यशु यानी कि मेरा भाई और भगीना जो है, वो दोनों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एंजॉय कर रहा है। ये देखिए
उसमें से एक जो यसु है उसे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, कितना भी ऊपर से वो कूद सकता है। और फिर यहाँ नित्यांश कार पे बैठा हुआ है, देखिए एंजॉय भी कर रहा है। इसे देख के पता चल रहा है कि डर भी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा आँख में उसका डर है। मुझे तो दिखा भी नहीं था कहाँ है, वो खुद ही दिखा कि मम्मा कार कार करके और गया था यहाँ पे घूमने के लिए। तो यहाँ उसके छोटे मौसा लेके गए थे घुमाने के लिए और ये घूम रहा है। तो मेला बच्चे के लिए ही तो होता है। सच बताऊँ तो अब मैं मेला नित्यांश के लिए गई थी, उसमें जानती थी कि उसे अच्छा लगेगा मेला जाने से। फिर हम लोग मेला से घूम के आ गए थे जल्दी ही, और यहाँ पापा ड्यूटी पे जा रहे थे, उनका ट्रेन था। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है देखने में तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।